हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं जो शेड्यूल ट्राइब को दिए गए हैं वाया दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन कौन से सेफगार्ड्स हैं जो शेड्यूल ट्राइब के लिए हमने अपने यहाँ पर रखे हैं। और अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये टॉपिक आपका बेसिकली आता है जीएस पेपर 3 जो है या जीएस पेपर 2 जो है आपका मेंस का, उसका वल्नरेबल सेक्शन के अंतर्गत आएगा आपका ये टॉपिक। ठीक, तो चलिए क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या आपके मेन प्रोविजंस हैं, सेफगार्ड्स हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बात करें कि भाई अगर हम इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं तो कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट रहा होगा जिसकी वजह से ये हमें न्यूज़ में देखने को मिले और इसीलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है, बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन है या क्या आप कह सकते हैं कि न्यूज़ रही जिसकी वजह से ये अभी रिसेंटली चर्चाओं में आए। तो रिसेंट जो डेटा आया है, प्रेजेंट किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। उससे ये पता चला है कि जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल ट्राइब यानी एनसीएसटी जो है वो करेंटली अपनी जितनी स्ट्रेंथ है उससे 50% कम की स्ट्रेंथ के साथ में काम कर रही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, बेसिकली ये देखा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उसने ये कहा कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाई गई है उसकी जितनी स्ट्रेंथ है उससे 50% से कम स्ट्रेंथ के साथ में वो काम कर रही है। ये न्यूज़ है। अब यहीं से हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो शेड्यूल ट्राइब्स को हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो डिफाइन नहीं करता है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए शेड्यूल ट्राइब के रिकॉग्निशन के लिए। कोई क्राइटेरिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया है कि भाई क्या होगा जब किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब हम कहेंगे, किसी पर्टिकुलर आपकी शेड्यूल ट्राइब को कब शेड्यूल ट्राइब कहा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सेंसस 1931 की, सेंसस 1931 ये क्या कहता है कि शेड्यूल ट्राइब्स कौन होंगे, ऐसे बैकवर्ड ट्राइब्स होंगे, दोज बैकवर्ड ट्राइब्स जो लिविंग कर रहे हैं या जो रह रहे हैं कहाँ पर, लिविंग इन दी एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज। तो ऐसे बैकवर्ड ट्राइब, ऐसी पिछड़ी हुई जनजातियाँ जो आपकी कहाँ पर रह रही हैं, एक्सक्लूडेड एरियाज़ में रह रही हैं और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़ में रह रही हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, शेड्यूल ट्राइब कह देंगे। ये कहा गया है सेंसस 1931 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्या कहता है, पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने पहली बार रिप्रेजेंटेशन दिया बैकवर्ड ट्राइब्स को, किसमें, प्रोविंशियल असेंबलीज में। तो ये एक तरीके के क्या हैं, सेफगार्ड्स हैं जो हमें आज़ादी से पहले देखने को मिलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर के। एक तो ये कहा गया 1931 के सेंसस में कि भाई शेड्यूल ट्राइब कौन होंगे, तो ऐसे बैकवर्ड ट्राइब्स जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जो एक्सक्लूडेड है या जो पार्शियली एक्सक्लूडेड है वो कौन होंगे, शेड्यूल ट्राइब्स होंगे। देन 1935 का इंडियन एक्ट ने क्या किया, तो पहली बार जो बैकवर्ड ट्राइब्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दे दिया कहाँ पर, प्रोविंशियल असेंबली में। सो दिस इज ऑल्सो दी सेफगार्ड जो दिया गया आपका शेड्यूल ट्राइब्स को। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करें प्रेजेंटली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हमारे यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 366 का क्लॉज 25। क्या कहता है आर्टिकल 366 का क्लॉज 25 कि जो भी इट ओनली प्रोवाइड्स अ प्रोसेस टू डिफाइन एसटीज। ये डिफाइन करने की प्रोसेस बताता है कि भाई कैसे शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन किया जाएगा, लेकिन एक्चुअली में शेड्यूल ट्राइब कौन होंगे ये नहीं बताता, डेफिनेशन नहीं देता है। हाँ, डिफाइन करने के प्रोसेस बताता है कि इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। इनके हिसाब से या इस आर्टिकल में कहा गया है शेड्यूल ट्राइब का मतलब है सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ या फिर पार्ट्स और ग्रुप्स विद इन सच ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज़ एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342 टू बी शेड्यूल ट्राइब फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
क्या कहता है ये आर्टिकल 366 का क्लॉज 25 कि ऐसी ट्राइब या ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी या ऐसे ग्रुप्स या ग्रुप के हिस्से जो आपके आर्टिकल 342 के अंतर्गत शेड्यूल ट्राइब के लिए रखे गए हैं, अगर वो इन पर्पस को फुलफिल करते हैं तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो शेड्यूल ट्राइब होंगे। ठीक, बात क्लियर हुई। यानी ये खुद नहीं बताता कि शेड्यूल ट्राइब कौन होंगे, जैसा आर्टिकल 342 में पर्पस दिया गया है, अगर ये उस पर्पस को फिल करते हैं तब इन्हें हम रिकॉग्निशन दे देंगे एज अ शेड्यूल ट्राइब। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 342(1) क्लॉज कहता है कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट with respect to any state UT after consultation with the government। यानी अगर स्टेट में शेड्यूल ट्राइब बनानी है, यूटी में शेड्यूल ट्राइब बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्टेट में बनानी है तो कंसर्निंग स्टेट का जो गवर्नर है उससे प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे एंड may specify the tribes, tribal communities, parts और groups within tribes, tribal communities, उन्हें शेड्यूल ट्राइब घोषित किया जा सकता है। यानी प्रेसिडेंट स्टेट के गवर्नर के साथ में कंसल्ट करके वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, वहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स को, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर किसी छोटे से पार्ट को क्या घोषित कर सकते हैं, ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब घोषित कर सकते हैं। ये कौन कहता है, आर्टिकल 342(1) कहता है। नाउ बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल से भी प्रोटेक्शन दिया गया है शेड्यूल ट्राइब्स को। कैसे, जो फिफ्थ शेड्यूल है ये प्रोविजन करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज इन दी स्टेट्स अदर देन दी 6 शेड्यूल स्टेट। यानी 6 शेड्यूल में जो स्टेट रखे गए हैं उनको छोड़ करके बाकी के जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो भी शेड्यूल ट्राइबल एरियाज हैं या शेड्यूल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करता है ये आर्टिकल जो आपकी शेड्यूल है फिफ्थ। नाउ शेड्यूल 6 जो है ये कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर ट्राइबल कंट्रोल या ट्राइबल एरियाज के कंट्रोल और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। ये कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज कहाँ के, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वो कैसे डील किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू 6 शेड्यूल के हिसाब से। सो दिस इज द सेफ गार्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कराया है शेड्यूल ट्राइब्स के एरियाज़ को। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जो भी वैधानिक आपकी प्रोविजंस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर लिख दिया। नाउ समय समय पर कुछ वैधानिक आपके लीगल जो हैं चेंजेस वो भी होते रहे हैं, अब उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। कब आया, 1959 में, 55 में। ये क्या था, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी था, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट था। ये एक्ट क्या कहता है कि किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करनी। सेम आर्टिकल जो आपका है 17 जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। सेफ गार्ड देता है कि भाई अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा तो फिर क्या किया जाएगा, उसे सजा दे दी जाएगी इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल कास्ट एंड दी शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। दूसरा एक्ट जो 1989 में आया और इसने भी क्या किया, शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट अगर कोई एट्रोसिटीज करनी जाती हैं तो उन्हें प्रिवेंट करने की बात करता है। ये लीगल प्रोविजन जो 1989 में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लीगल प्रोविजन अगर हम देखें तो क्या है, प्रोविजन ऑफ द पंचायत्स एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 जिसे हम जानते हैं पेसा एक्ट के नाम से। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। नेक्स्ट लीगल प्रोविजन है कि भाई शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो ज़्यादातर हमारे कहाँ पर रहते हैं, फॉरेस्ट के इलाके में रहते हैं। तो वहाँ पर अगर उनके साथ में उन्हें फॉरेस्ट में राइट मिले, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को राइट मिले, ये भी आया आपका 2006 के अंदर। नाउ नेक्स्ट लीगल प्रोविजन या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बाद में बात करते हैं उनकी एजुकेशन को इंश्योर कराने के लिए
क्या एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफगार्ड्स हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं जिससे कि शेड्यूल ट्राइब अपने कल्चर को बचा सके, अपनी एजुकेशन को और आगे बढ़ा सकें, शिक्षित हो सके और अपनी संस्कृति का भी संरक्षण कर सकें। पहला देखते हैं, फर्स्ट है आर्टिकल 15 क्लॉज 4। क्या कहता है? ये कहता है कि जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है। किसके लिए? अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिसमें आपकी एसटीज भी इंक्लूडेड होती हैं। यानी अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि वैसे हमारे यहाँ पर किसी तरीके का भी डिस्क्रिमिनेशन अपॉर्चुनिटीज़ में नहीं होता है, लेकिन अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि ट्राइबल एरियाज़ के लिए या ट्राइबल पीपल के वेलफेयर के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं। यानी हमारी सरकार ऐसा कर सकती है आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 29। हम जानते हैं कि ये जो ट्राइबल एरियाज़ हैं या ट्राइबल पर्सन्स जो होते हैं, दे आर इन माइनॉरिटी। तो इन माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे पास है आर्टिकल 29, जो कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो हित हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा और उस माइनॉरिटीज़ में एसटीज़ भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 46। ये दोनों आपके थे, जैसे हमने 15 देखा, 15 was your fundamental right and 29 is also your fundamental right. Now कुछ DPSP में भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनमें भी मेंशन किया गया है सेफगार्ड्स जो एसटीज़ के लिए हमारे यहाँ हैं, जैसे आर्टिकल 46। अब आर्टिकल 46 क्या कहता है कि जो स्टेट है वो प्रमोट करेगा, क्या प्रमोट करेगा? स्पेशल केयर, एजुकेशनल, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शंस का, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनका। तो यहाँ से क्या हो रहा है, उनको एजुकेशन मिल रही है, उनके जो भी इंटरेस्ट हैं, चाहे कल्चरल इंटरेस्ट हो, सोशल इंटरेस्ट हो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, उसको फुलफिल किया जा रहा है यहाँ से, ठीक। और पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर के, तो ये भी आर्टिकल 46 हमारे यहाँ कहता है। नो नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 350 पर। आर्टिकल 350 कहता है राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। किसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है? जो भी ट्राइबल्स होते हैं, किसी ट्राइब की अपना कल्चर होता है, अपनी लैंग्वेज होती है। आर्टिकल 350 कहता है उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देने की बात करते हैं आर्टिकल 350 के अंतर्गत, इसका मतलब ये है कि हम उनकी मातृभाषा को कंजर्व कर रहे हैं, जो कि उनके कल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं कुछ सोशल सेफगार्ड्स पर। कौन कौन से सोशल सेफगार्ड्स हैं जो आपके मौजूद हैं, किसके लिए? शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए। सामाजिक सुरक्षाएं कौन सी देते हैं? पहला है 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि भाई समाज में अगर इनके साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, इनके साथ में फोर्स लेबर हो रही है, तो आर्टिकल 23 कहता है कि नहीं की जाएगी। ये सबके लिए है, बट शेड्यूल ट्राइब के लिए भी है। नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर अगर इनके बच्चों के साथ में किया जा रहा है तो आर्टिकल 24 का उल्लंघन माना जाता है। वो आर्टिकल 24 का यूज़ करके रिट दाखिल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, अपनी जो कहते हैं कि जो अपना केस है वो फाइल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इन्हें इकोनॉमिक सेफगार्ड। इनकी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए, इकोनॉमी को सुरक्षित रखने के लिए कौन से सेफगार्ड्स हमारे पास मौजूद हैं? तो सबसे पहला है आर्टिकल 244 का क्लॉज 1। क्या कहता है? ये कहता है प्रोविजंस ऑफ 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल अभी जस्ट हमने देखा, तो प्रोविजंस ऑफ 5th शेड्यूल अप्लाई होंगे टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एनी स्टेट other than the states of Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura, which are covered under 6th schedule under clause 2 of this article। यानी जो भी प्रोविजन आपके 5th शेड्यूल में किए गए हैं, 5th शेड्यूल में क्या कहा गया है कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनके कंट्रोल के बारे में बात कही गई, उन सब पर एप्लीकेबल होगा 5th शेड्यूल पर, लेकिन 6th वाले पर एप्लीकेबल नहीं होगा।
ये कहता है आर्टिकल 244, यानी जहाँ पर भी हम देख रहे हैं शेड्यूल एरिया है, ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल, इकोनॉमी क्योंकि उस पर बहुत डिपेंड करती है, अर्थव्यवस्था उस पर बहुत डिपेंड करती है, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कॉमन नहीं है, अलग है, वहीं के लोगों को वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल जो है वो दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 275 की। आर्टिकल 275 अगेन इन्हें सेफगार्ड देता है, कहता है ग्रांट इन एड टू स्पेसिफाइड स्टेट, ग्रांट इन एड दी जाएगी कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स को जो कि शेड्यूल ट्राइब्स का एरिया है, कवर्ड अंडर 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आर्टिकल 275 कहता है कि सरकार ग्रांट इन एड देगी, किनको देगी, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में जो स्टेट्स मेंशन है उन्हें, और 5th में और 6th में कौन से स्टेट्स आपके मेंशन है जहां पर ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें ग्रांट इन एड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिक सेफगार्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल सेफगार्ड भी दिए गए हैं। पॉलिटिकल सेफगार्ड क्यों ज़रूरी है, राजनीतिक जो भी उन्हें हमने सेफगार्ड दिया है वो क्यों ज़रूरी है, जिससे कि उन लोगों की जो आवाज़ है वो पॉलिटिक्स में निकल के बाहर आ सके, वो लोग भी रिप्रेजेंटेशन कर सकें हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी के अंदर, हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के अंदर या गवर्नमेंट में। तो सबसे पहला है आर्टिकल 164(1), क्या कहता है कि भाई जो बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है वहाँ पर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर बनाना ही बनाना है वहाँ पे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है वो ट्राइब्स की, ट्राइबल पर्सन्स की रिप्रेजेंटेशन आसानी से कर सके, उनकी समस्याओं को लेकर के आसानी से आ सकता है। नेक्स्ट 330 आर्टिकल क्या कहता है, रिजर्वेशन होगा सीट्स का एसटीज के लिए लोकसभा में। 337 क्या कहता है, रिजर्वेशन होगा सीट्स का एसटीज के लिए स्टेट लेजिस्लेचर्स में, जिससे कि पॉलिटिक्स में भी इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन खुल के हमें मिल सके, ये लोग हमें आगे बढ़ा सकें हम इन लोगों को। नाउ नेक्स्ट है आपका 334 आर्टिकल 334 क्या कहता है, 10 ईयर्स का पीरियड देता है फॉर रिजर्वेशन। 10 ईयर्स का पीरियड जो रिजर्वेशन में मिला है, कई बार हमारे यहाँ इसको लेकर के डिबेट भी होती है, हालांकि इसे बढ़ाते रहे हैं हम समय समय पर, बट 10 साल का पीरियड रिजर्वेशन के लिए दिया गया है। 243 कहता है कि सिर्फ लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर्स में देने से काम नहीं बनेगा, हमें पंचायत लेवल पर भी देना पड़ेगा। देन उसके बाद लास्ट है आर्टिकल 371, ये क्या देता है, स्पेशल प्रोविजन करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड सिक्किम। सिक्किम और अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए ABCD आपने देखे होंगे, उसमें जे तक है, वो उसमें नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो हमारे ट्राइबल, आप कह सकते हैं बहुल, मेजॉरिटी जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो वहाँ पर रहते हैं। सो दीज वर अबाउट दी सेफगार्ड्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एसटीज को दिए हैं, शेड्यूल ट्राइब्स को दिए हैं। जो लीगल प्रोविजंस भी हैं, बाद में हमने समय समय पर कुछ संसद के द्वारा कुछ एक्ट्स भी लेकर के आए हैं, इन लोगों को सेफगार्ड प्रोवाइड कराने के लिए, इन लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए। आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, आप लोगों को आंसर में कोट करने के लिए बहुत हेल्प होगी। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ में दोबारा से आपके सामने आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।